आज मैं बड़ा खुश हूं कि आज सुबह सवेरे हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। एक बड़ी खुशी की बात है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। सर, पाकिस्तान 3 साल बाद बैरून मुल्क टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुआ। कितने मार्क्स देंगे कल की परफॉर्मेंस में? दूसरे टेस्ट की अगर मैं बात करूं, शाहीनों की कारकर्दगी को कैसे एनालाइज करेंगे? नहीं, 100 में से 100 मार्क्स ही मिलेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने पहले टेस्ट में शिकस्त के बाद काफ़ी प्लानिंग की और इस पिच को सही से रीड किया। ये वही पिच थी जहां पे पाकिस्तान ने 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच भी खेला था, तो उनको पिच के बारे में अंदाज़ा था और उन्होंने बड़े सही दुरुस्त फैसला करते हुए 2 स्पिनर खिलाए, साजिद खान और अली उस्मान, और एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया मोहम्मद अब्बास को बिठाने का। ऑल्दो कि अभी तक मैं यही कहूँगा कि वो क्वेश्चनेबल डिसीजन था, 8 विकेटें लेने के बाद वो नहीं बैठते थे, लेकिन बहरहाल वो फैसला एक तरह से दुरुस्त ही साबित हो गया कि पाकिस्तान ने 2 स्पिनर खिलाए। मोहम्मद अली ने भी अच्छी बॉलिंग की, उबैद शाह ने भी अच्छी बॉलिंग की, फुल मार्क्स। और फिर अब्दुल्ला शफीक ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की, 160 उन्होंने बनाए। साजिद ने बैटिंग में भी उनका साथ दिया और वो जो 59 रन की पार्टनरशिप थी उसकी वजह से 43 की जो पाकिस्तान को लीड मिली थी, वो ऑल्दो बहुत छोटी लीड थी लेकिन बड़ी क्रूशियल लीड थी। उस लीड का वेस्ट इंडीज के ऊपर बड़ा दबाव था और पाकिस्तान ने फिर उनको जल्दी आउट करके ये 75 रन बड़ी आराम से, बड़ी आसानी से बना लिए कि बाबर आजम ने 2 छक्के लगाए और बड़ा बीफिटिंग था कि बाबर ने 2 छक्के लगा के पाकिस्तान को जितवाया। वही कप्तान है, वही पाकिस्तान को ओवरसीज आखिरी टेस्ट मैच जितवाने में कामयाब हुए थे 2023 जुलाई में, और अब वो 12 में से 9 टेस्ट जीत चुके हैं, जो दुनिया में बहुत कम कप्तानों ने जीते हैं। 75% उनका अवे रिकॉर्ड हो गया, जो कि दुनिया में सबसे बेहतर है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू पाकिस्तान टीम, बाबर आजम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सिलेक्शन कमेटी, सबको और पूरी कौम को, कि जो बड़ा इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान कब जाके बाहर टेस्ट मैच जीते। शाहिद भाई हमारे साथ ही रहिएगा। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम पे तो मैं तफसीली आपका तज्जिया लूंगा। हमें क्रिकेटर मायनाज, साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब ने भी ज्वाइन किया। तौसीफ भाई, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो कल की कारकर्दगी कैसे देखते हैं पाकिस्तानी टीम की? दूसरा, अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली जानना चाहूँ, साजिद खान और अली उस्मान ने मैच विनिंग बॉलिंग की। साजिद खान फास्ट बॉलर की तरह एग्रेसिव भी नजर आ रहे थे। दोनों की परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे? देखिए, जबरदस्त विक्ट्री, जैसे शाहिद भाई ने कहा कि वाकई बड़ी मुबारक बात इसलिए कि बड़ा अरसे बाद जो हमें कोई खुशी मिली है और आज हम जो है इस पे बात कर रहे हैं और यकीनी तौर पे क्रेडिट। देखिए, जब टीम में प्रेशर तो डेफिनेटली शफीक पे बहुत ज्यादा था और उसके बाद साजिद पे भी था यकीनी तौर पे, लेकिन जाहिर है कि अब आपको सोचना पड़ेगा कि किस वक्त किसको खिलाना है। पिछले टेस्ट में भी मेरा ख्याल है कि जो है साजिद खेलता हुआ बनता था और यहाँ पर शाहिद भाई ने जरूर बिल्कुल थोड़ा सा वो किया जरूर है, लेकिन अब्बास का ड्रॉप होना मुझे नहीं समझ आती। किसी यंगस्टर को अगर आप चांस देते हो तो आप अच्छी जगह पे दे दो उसको चांस। इंग्लैंड ले जाके आप उसको दे देते तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन अब्बास का बैठना मेरी नजर में अच्छा है। बहुत मुबारक, बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली और मैं समझता हूँ कि यंगस्टर आजान जो है उसने एक्सीलेंट, मैं वो भी अंडर प्रेशर डेफिनेटली होगा, लेकिन उसने बहुत जबरदस्त 50 किए हैं और नजर आता है कि वो आगे चल के खेलेगा। और बहुत बाबर की यकीनी तौर पे 100 जरूर नहीं हुए, लेकिन उन पे से भी बड़ा प्रेशर हो गया। दोनों तरफ से प्रेशर हटा है कि एक तो उनकी बैटिंग और फिर साथ साथ पाकिस्तान उनकी कप्तानी में टेस्ट मैच जीता है। तो अब हम यहाँ से एक विन लेकर जो है इंग्लैंड जाएंगे। हमें जरूरत थी, बहुत मैचों बाद हम टेस्ट मैच जीते हैं, जिसमें हमारी थोड़ी सी गलतियां जरूर थी, लेकिन अब भी जो चीजें नजर आती हैं, जिस तरह हमने कहा गया कि 2 स्पिनर तो यहाँ पे बनते थे, हर लिहाज से बनते थे। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि पिछले मैच में भी 2 स्पिनर यकीनी तौर पे बनते थे, पर ठीक है, आपने उसको नहीं किया। 3 या 4 फास्ट बॉलर आपने खिला दिए थे, लेकिन वो डिसीजन ऐसा नहीं था। वहां पर भी इसी तरह की एक टीम खेलनी चाहिए थी। लेकिन बहुत बहुत मुबारकबाद सबको, और इसलिए कि पाकिस्तान की बड़े अरसे बाद विक्ट्री आई है और हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह से पाकिस्तान जो है खेले। और यकीनी तौर पे इस पे बहुत सी चीजों को अभी भी देखना पड़ेगा हमें कि हमारे सीनियर्स क्या कर रहे हैं, जिसमें जो आप रिजवान की बात करें या सलमान अली आगा की बात करें, बुझे नजर आए। क्यों?
ये बुझे हुए क्यों है, जरा क्रिकेट बोर्ड इनसे पूछे या फिर सिलेक्शन कमेटी पूछे, क्योंकि अब तो दूसरे सिलेक्टर आ गए, तो इनसे पूछे कि भाई क्या बात है। मुझे चेहरे से फील नहीं हो रहा, ना खेलने से उनके फील हो रहा था, ना जो है वो उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ कह रही थी। चले इस तो तरह का सीनियर्स की आपने बात छेड़ ही दी है जिक्र, तो बाबर की परफॉर्मेंस से मुतमईन है आप? जी हाँ, बिल्कुल मुतमईन है। अंडर प्रेशर है ना सर, देखिए ना, एक तो आपकी ऐसी गिरी पड़ी टीम को जहां पे इतने प्रॉब्लम्स हों, वो उसने कप्तानी ले ली। एक सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने कप्तानी ली, चाहे उसको इंसिस्ट किया गया। बहरहाल मुल्क के लिए आपको करना पड़ेगा, और आप की प्लेयर हैं जी। हम आपके थोड़ी सी चीज पे वो थे, वो भी आपने 2020 में बहुत लोगों को जो है ना खराब कर दिया। तो हम तो उसके स्ट्राइक रेट पे जरूर थे, लेकिन जिस तरह की उसने क्रिकेट खेली है ये वाले टेस्ट में, तो लग ही नहीं रहा था। बल्कि जो पिछला टेस्ट भी हम हारे हैं, बहुत जबरदस्त बल्ले में बॉल उसका आ रहा था। और मैं समझता हूँ कि बाबर के लिए बहुत जरूरी थी ये चीज, और आज हमने देख लिया कि उसने एक रन के, ठीक है उसके 100 नहीं हुए, हमें भी अफसोस है। इंशाल्लाह आगे चल के जरूर कर देंगे, बट एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। राइट शाहिद भाई, आपकी जान निभाऊंगा। एक तो यही आपसे कमेंट जानना चाहूंगा बाबर की परफॉर्मेंस के ऊपर। बाबर की परफॉर्मेंस जैसे ही ट्रैक पे आई, हमने देखा कि हालात बदलना शुरू हो गए आहिस्ता आहिस्ता। 2 छक्के बाबर के मैच विनिंग शॉट्स थे। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक की अगर हम बात कर लें, अचानक से उनकी एंट्री होती है कौमी टीम के अंदर। उसके बाद लेकिन ये हम देख रहे हैं कि जब से उनकी एंट्री, उसके बाद वो उन्होंने जबरदस्त कमाल की इनिंग खेली और मैच विनिंग इनिंग खेली। बाबर और अब्दुल्ला शफीक दोनों की परफॉर्मेंस पे कमेंट देते हैं। देखिए, बाबर तो अल्लाह मियां ने उसे कुदरती सलाहियत दी है। जितना वो एक्सीलेंट बैट्समैन है, उसको सारे लोग किंग बाबर बुलाते हैं। बेहतरीन बैटिंग करता है, टेक्निक वाइज बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा अगर उसमें वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, ऑलरेडी है, और मजीद ग्रेट बनेगा। अगर वो थोड़ी सी टिमिडिटी जो होती है ना, जब वो सेशन के बाद आता है, थोड़ा सा अपने अंदर एक थोड़ा सा खौफ आ जाता है। कल जैसे जब वो बैटिंग करने के लिए आए, तो उनको बैटिंग अच्छी करनी चाहिए थी। डर खौफ की कोई जरूरत ही नहीं थी उनको। वो ऑलरेडी 86 पे खेल रहे थे। 21 गेंदें ली उन्होंने सिर्फ 2 रन बनाने में, और फिर एक गैर जरूरी रन लेते हुए रन आउट हो गए। वो अपने अंदर थोड़ी सी एग्रेशन, थोड़ी सी ब्रेवनेस और पैदा करेंगे, तो दुनिया उनको और मजीद तरक्की भी देगी, इज्जत भी देगी, ग्रेटनेस भी उनकी बढ़ेगी। और अब्दुल्ला शफीक, जाहिर है पाकिस्तान की क्रिकेट के 2-4 बड़े सिंसियर लोग हैं, वो उसको लेके आए, उसको बैक किया, हमेशा उसको चांस दिया। वो अपने टैलेंट से जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। अब जाके उसको ये पहला कदम लेना चाहिए कि मेरे अब 600 हो गए, मैंने एक 200 भी बनाया हुआ है, मैंने 2 160 बना लिए हैं। तो अब मुझे पीछे नहीं देखना, अब मुझे आगे ही की तरफ देखना है, और मुझे अपने आप को ग्रेट प्लेयर्स में शामिल करना है। जिस तरह की उसने इनिंग्स खेली, कोई भी बैट्समैन मैंने नहीं देखा इस पूरे टेस्ट मैच में जो कदमों का इस्तेमाल कर रहा था स्पिनर पे। कदमों का इस्तेमाल किया, छक्के भी लगाए, चौके भी लगाए, पुल भी किए, हुक भी किए। उसके पास हर तरह का शॉट है। जब स्पिनर बॉलिंग करते हैं और करीब में फील्डर खड़े होते हैं, एक बल्ले से उसके एज नहीं निकला कि जो कैच पकड़ने की कोशिश करता है। वो बिल्कुल स्ट्रेट बैट से, डेड बैट से ऐसा फॉरवर्ड खेलता था कि गेंद उछलती ही नहीं थी। तो वो उसमें क्वालिटी अल्लाह मियां ने दी है। पहला कदम समझ के अब इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैच हैं, वहां पे भी परफॉर्म करे तो पाकिस्तान टीम की मतलब आपने बिल्कुल सही बात की कि दूसरी इनिंग में हमने देखा जिस तरह से बाबर स्पिनर्स को खेल रहे थे, जबरदस्त मजा आया उनको देख के। फिर उसके बाद बाबर की अब्दुल्ला की जो पार्टनरशिप थी, वहीं से मैच मुझे लगता है कि गिरफ्त में आया था। तौसीफ भाई, बाबर की इंडिविजुअल क्वालिटीज तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन उनको एज ए टीम लीडर आपने कल उनकी परफॉर्मेंस को कैसे एनालाइज किया? क्योंकि मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप करने पर बड़ी तनकीद हो रही थी, सोशल मीडिया पर बड़ी बहस चल रही थी, लेकिन ये तजुर्बा बहरहाल कामयाब रहा अब्बास को ड्रॉप करने का।